3-8 घंटे की नींद ही मिल रही है अभी, मगर नींद और थकान है। हम ये हाईवे से ऊपर आते हैं, ये वैली एरिया है, यहाँ की मांग अलग है। रेल वगैरह साइड में जाते हैं, प्लेन एरिया है, वहाँ किसान लोग ज़्यादा हैं, उनकी समस्या अलग है। तो ये कबड्डी का मैच है, कबड्डी में कोई कागज़ी नहीं लगे, वे भी प्रयास कर रहे हैं और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, और जनता को मालिक तो जनता है भैया। कांग्रेस राजनीतियों की नर्सरी है, आप उठा के देख लीजिए। हम तो ये चाहते हैं मेवाड़ का मुख्यमंत्री बने, हमारी इच्छा है। कार में चल रहा है सारा, कार में घर है अभी। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस या निर्दलीय प्रत्याशी अपने गांव ढाणी में जा रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं, और इसी तरह हम भी प्रयास करें कि उनके साथ का माहौल देखें, गांव का माहौल देखें, किस तरह की उनकी दिनचर्या हो गई है वो भी जानें। अभी हमारे साथ में राजसमंद विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी नारायण सिंह जी भाटी हमारे साथ में है। भाटी साहब, भाग दौड़ चल रही है धुआंधार? हाँ, बिल्कुल चल रही है। लोगों से ऐसा स्नेह मिल रहा है, सभी लोगों से मिल रहे हैं और गांव-गांव ढाणी में जा रहे हैं, वहाँ की समस्याएं से भी अवगत हो रहे हैं। आज मैंने आत्मा का दौरा किया था और यहाँ जो देखी समस्याएं, वास्तव में रोड की या बीर समाज में मकान की जो दिक्कतें हैं, लाइट की दिक्कत है, वो सारे काम करने का प्रयास हम करेंगे और सभी का अच्छा स्नेह मिल रहा है और अच्छा प्रचार चल रहा है। अब तक का क्या अनुभव रहा, किस तरह का फीडबैक? सब लोगों का रुझान है और जीतेंगे हम। लोगों का पूरा स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और लोगों की एक लहर है, उत्साह है, तो निश्चित तौर से हम जीतेंगे। सुबह कितनी बजे उठ रहे हो? सुबह उठ रहा हूँ सब 5 बजे और घूम फिर के आते हैं सर 12, साढ़े 12, 1 बजे घर पहुँचते हैं। फिर नहा धो के खाना खा के करते 3-4 घंटे, 3-8 घंटे की नींद ही मिल रही है अभी, मगर नींद और थकान है। वो थकान जब जनता का प्रेम मिलता है, उत्साह मिलता है, उसके बाद सारी थकान अपना आप दूर हो जाती है। जनता के स्नेह की ऊर्जा मिल रही है? बिल्कुल ऊर्जा मिल रही है जी। इसमें मुख्य रूप से क्या मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं कि इन मुद्दों के? अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे यहाँ आए तो वास्तव में रोड की दिक्कत है, कहीं इंटीरियर गांव है, वहाँ मकान नहीं बने हुए हैं, मकान अभी भी कच्चे हैं, किसी की लाइटें नहीं है, तो पानी की दिक्कत, सारी चीज़ें जो जब क्षेत्र में घूमते हैं तो लोगों को रूबरू होते हैं तो वास्तविक समस्याएं जो सामने आती है। तो निश्चित तौर से सरकार कांग्रेस ही थी, मगर विधायक महोदय दूसरे होने के कारण जो विकास हुआ या नहीं हुआ, मगर हम उस चीज़ पे भी नहीं जाएंगे। हम तो ये जाएंगे, मेरे को मौका मिलेगा तो इन सारी समस्याओं को पहले मूल से नष्ट करते हुए, समस्या को दूर करते हुए अच्छे काम करने का प्रयास करेंगे। मतलब मूलभूत सुविधाएं सारी होनी चाहिए, एजुकेशन के लिए काम होना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए काम होना चाहिए और बेरोजगारों के लिए रोजगार का सर्जन करना, ये भी एक मेरा काम उद्देश्य रहेगा। ये हाईवे से ऊपर आते हैं, ये वैली एरिया है, यहाँ की मांग अलग है। रेल वगैरह साइड में जाते हैं, प्लेन एरिया है, वहाँ किसान लोग ज़्यादा हैं, उनकी समस्या अलग है। तो अलग अलग जगह अलग अलग समस्याएं आ रही है, मगर जो समस्या जिस क्षेत्र में आ रही है उन समस्याओं को समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। चित्तौड़ में अभी प्रियंका जी आए, उसका भी प्रभाव अपने मेवाड़ और बिल्कुल प्रियंका जी यहाँ पधारे हैं, मेवाड़ में उनका स्वागत है। उनका अच्छा प्रभाव हमारे पूरी सारी जो संभाग की जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी में अच्छा संदेश जाएगा। अभी भाजपा भी इसे टक्कर देने के लिए पहले योगी जी की नाथद्वारा में कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी आ रहे हैं देवगढ़ में, उससे कहीं प्रभाव नहीं? निश्चित तौर से ये देखिए सब, ये कबड्डी का मैच है, कबड्डी में कोई कागज़ी नहीं लगे, वे भी प्रयास कर रहे हैं और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, और जनता को मालिक तो जनता है। हम मांग कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं, वोट जो उनको दिल में खुश करके ले सकते हैं, तो वो भी हमारी बात रख रहे हैं, हम हमारी बात रख रहे हैं। जो लोग गहलोत साहब ने 7 गारंटियां घोषित की, तब मोदी जी भी उनकी कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा वो गारंटी है। वो हमेशा आप देखिए, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे ये घोषणाओं का मामला हो, कोरोना काल में मोदी जी घोषणा करते 5 दिन पहले, उसके पहले 10 दिन पहले ही घोषणा करते थे अशोक गहलोत, क्योंकि जो अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं घोषित की थी, इलाज के लिए जो काम किए थे, उसके 2-5-10 दिन बाद में मोदी जी ने वो घोषणा की है। तो अभी सारी घोषणाएं कर चुके हैं गहलोत जी। अगर मोदी साहब ये ऐसा करते तो वो भी पहले भी कर सकते थे। आपके कहने का मतलब कांग्रेस से बीजेपी सीख रही है? ये कांग्रेस से तो सभी सीख रही है, ये बीजेपी में आधे लोग तो कांग्रेस से गए हुए हैं भैया। कांग्रेस राजनीतियों की नर्सरी है, आप उठा के देख लीजिए। आज देवगढ़ जो विधायक हरि सिंह जी हैं वो कांग्रेस से गए हुए हैं। आप उठा के देख लीजिए कि सुरेंद्र सिंह जी का परिवार था पहले, इनका परिवार कांग्रेस ही था। आज जिलाध्यक्ष मान सिंह जी बाराट जो हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष, उनके पिताजी ओबीसी के हमारे जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो सारे लोग कांग्रेस की नर्सरी में तैयार होकर के इधर गए हैं। नाथद्वारा में सीपी साहब का चुनाव लड़ रहे हैं और उस दौरान एक बात बार बार आती है कि सीपी साहब इस बार मुख्यमंत्री होंगे। हम तो ये चाहते हैं मेवाड़ का मुख्यमंत्री बने, हमारी इच्छा है और सभी मेवाड़ की सीटें जीते। पहले ये ट्रेंड था
कि मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री बनते थे, मगर सारी जो सीटें थे मेवाड़ की वो सीटें कांग्रेस में जीत के जाती थी और ये निर्णय करते थे तो मेवाड़ का डंका बजता था। अब सारी सीटें मेवाड़ वाले अगर जिता के देते हैं तो निश्चित तौर से ये कामना भी हमारी पूरी होगी। एक मुख्य रूप से आप दौरा कर रहे हो, तो उस दौरे में रूटीन खाना पीना कहाँ रहता है, क्या चल रहा है? खाना पीना सुबह नाश्ता करके निकलते हैं, फिर खाना पीना जहाँ भी मिल जाए टिफिन साथ ले लेते हैं और जहाँ भी जो धार्मिक स्थान मिलता है रास्ते में जहाँ भी कुछ खाना मिल रहा है। कार में ही चल रहा है? कार में ही चल रहा है सारा, कार में घर है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा अलग अलग प्रत्याशियों की दिनचर्या जानने का प्रयास किया कि किस तरह से वो अब जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जो उनका टाइट शेड्यूल है उसमें लगातार जनसंपर्क है, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों से अपनी बात रखना उनके समक्ष, और साथ ही 25 नवंबर को अपने पक्ष में वोट देने की अपील की जा रही है। जयवर्धन न्यूज़ की भी आम जन से यही अपील है कि आप अपने वोट का उपयोग जरूर करें। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।